अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। तुम्हें किसने मुखबिरी कर दी कि बिल्किस मेरे साथ बाहर घूम रही थी? अरे खुद बिल्किस बता कर गई है, खुद मुझे बता कर गई है। क्या बताऊं अप्पा जी, मेरा दिल कितना जला है कसम से। अरे मैं तो कहता हूँ नाना के लिए ना कोई प्यारी सी लड़की देखिए, जैसे मैंने अपने लिए देखी है। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। वैसे देखती हूँ कोई भोली भाली सी लड़की अप्पा जी के लिए, वो है इस काबिल की उनकी इज्जत की जाए। तेरे दादा मियाँ तो गैर औरतों के साथ सैर सपाटे करते हुए पकड़े गए, वो भी रंगे हाथों। अस्तगफुरुल्लाह अम्मी, कैसे कैसे इल्जाम लगा रही हैं दादा पर? मैं नहीं लगा रही हूँ मेरे बच्चे, तेरी फुप्पो ने पकड़ा है उन्हें रंगे हाथों बदनाम हो गए हम तो पूरे शहर। अबे तेरा इरादा है उस लड़की से शादी करने का? इरादा तो नहीं है, लेकिन जरूरतमंद है, हो सकता है इरादा बन जाए। अबे तेरा तो कोई दीन ईमान ही नहीं है, हर दूसरी लड़की पे तेरा दिल आ जाता है। खैर अब इतना छोटा भी नहीं, अम्मी से कह दिया है बिस्मा पसंद है मुझे। अबे पागल हो गया है क्या? वो भी तुझसे 2 साल बड़ी है। तू स्कूल का भूत, वो कॉलेज की परी। हाँ भाई, वो ना मैं अनीसा के घर गया था तो उसकी अम्मा ने बताया कि वो यहाँ पर है, तो मैंने सोचा कि यहीं मिल लेता हूँ। ओह, तो बात यहाँ तक आ पहुँची कि आपसे इंतजार ही नहीं हो रहा। अरे शायान को छोड़ो, तुम अपने दामाद पर फख्र करो। मेरा दामाद भाई? कौन सा दामाद? अरे जीशान, मैंने सोचा है बिस्मा का रिश्ता मांगने आऊं मैं महमूद भाई से। हिम्मत तो देखो, हिम्मत, इतनी हिम्मत, मेरी बेटी के लिए वो तोता चोर। क्या करूं? नुज़त को फोन करती हूँ, उससे पूछती हूँ नुज़त कहाँ है। ये रही। जी फरीदा भाभी, कुछ पता चला आपको बिल्किस का? हाँ पता चला, ये सुल्ताना तो बहुत ही ज्यादा यार और मक्कार निकली। वो तो पहले से ही चालाक बाप की होशियार बेटी है। लेकिन अब क्या कर दिया सुल्तान ने? क्या कर दिया? अरे उसकी मजाल तो देखो, मेरी बिस्मा का रिश्ता मांग रही है। अच्छा, शायान के लिए? ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। जिशान के लिए? अरे उस तोता चोर के लिए। कहीं सटिया तो ले गई है सुल्ताना, चूजे के लिए बिल्ली मांग लिया। वही तो, अगर मेरी बेटी ने कद काट निकाल लिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपनी बेटी सुल्ताना के पल्ले से बांध दूं। हाँ, मगर सोचने की बात है, सुल्ताना के दिमाग में ये बात आई कैसे? अल्लाह जाने, पता नहीं उसके शैतानी दिमाग में ये बात आई कहाँ से, उसको पटिया कौन पढ़ा रहा है। अब तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूं। फरीदा भाभी, आपको तो पता ही है, मैं तो खुद आपसे मशवरे लेती हूँ। अब तो मैं क्या बताऊँ आपको? वही देखो, इस वक्त तो मेरा दिमाग ना बिल्कुल माफ हुआ है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा, इसीलिए तुमसे मशवरा मांग रही हूँ भाई। ठीक है, चलिए आपका फोन रखती हूँ। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज। अरे अम्मी मुबारक हो, राहिला खाला आ रही हैं। तुमने उसे बता दिया है ना कि किस मकसद के लिए आ रही है वो? नहीं अम्मी, ऐसी बातें फोन पे कैसे डिस्कस करूं? उनको आने दें, 2-4 दिन ठहरेंगे, आराम करेंगे, फिर समझाएंगे उनको कि करना क्या है। भाई कितना समझदार हो गया है तू, पर एक मसला है शेर। अम्मी, वो शायान आया और वो कह रहा है कि सुल्ताना फुप्पो जीशान का रिश्ता मेरे लिए ला रही है। ऐ शायान ने तुम्हें खुद बताया? नहीं शेर, जिशान के लिए रिश्ता मांग रही है, वो भी अपनी बिस्मा का। लगता है अम्मी पुप्पो का दिमाग बिल्कुल ही चल गया है। अरे कहाँ उनका चांद सा बेटा और कहाँ हमारी चुड़ैल सी बहन, लगता है बिल्कुल ही चल गई है पुप्पो। अम्मी देखे ना शेर को, बात सुन के मेरे होश उड़े हुए और इसको मजाक सूझ रहा है। है तेरी टेंशन कम हो इसलिए मजाक कर रहा है तुझसे। और सच पूछ तो मैंने भी तुझे नहीं बताया था कि तेरी पप्पू की कॉल आई है, कहीं तू परेशान ना हो जाए। अरे
शायान ने कहा ना तुमसे, मैं बात करता हूँ उससे। कोई जरूरत नहीं है। इस बात को हम जितना डिस्कस करेंगे मामला उतने ही खराब होते जाएंगे। अगर बात नहीं करेंगे तब भी हमारी बात खराब ही होगी। वो हमारी खामोश को इकरार समझ लेंगे। प्लीज कुछ करे, सोचे आप लोग। मैं जा रही हूँ। हाँ ये सच कह रही है अम्मी, वैसे जचता नहीं है इसके ऊपर, लेकिन ये सही कह रही है। भाई रिश्ता करना है तो बिस्मिल्लाह करें, वरना छोड़े मेरे बात को। तू जाके पूछ शान से और उससे ये भी मालूम कर कि उसकी माँ को ये पटिया कौन पढ़ा रहा है। जाके पता कर उससे, जाकर जा फौरन। अरे है कहाँ वो? लॉन्च में बिठा कर आई हूँ उसे, जा। देखता हूँ मैं उसको भी। वैसे तुम्हारी माँ कितनी शक्की औरत है शयान। अब फोन बिजी होने का मतलब ये थोड़ी मेरा किसी से चक्कर चल रहा है, और जिससे चलाना चाहती है वो तो तुम्हें पता ही है। तो फिर तुम्हारा नंबर बिजी क्यों जा रहा था? काम कर रही हूँ मैं, और तुम्हें पता तो मैं शेयर का बिजनेस संभालती हूँ। ज्यादातर डीलिंग्स उसकी कॉल पे ही होती हैं। तुम्हें क्या कर सकती हूँ। हाँ ये तो है। अब कितना काम रह गया तुम्हारा? 2-3 घंटे लग जाएंगे। चलो फिर मैं ना इंतजार कर लेता हूँ, लंच साथ ही करेंगे। तुम्हें डिनर करवा तो दिया था शयान, अब तुम फ्री मत हो भाई, अम्मी गुस्सा करेंगी मेरी। हाँ तो फिर बाहर जाएंगे ना। अब तुम्हारी अम्मी के सामने मुझे रोमांटिक होना अच्छा तो नहीं लगेगा ना, शर्म आएगी मुझे। हम ना सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, सच में रोमांस नहीं चल रहा है हमारा। अरे तुम दिखावे के लिए लंच पर तो जाना पड़ेगा ना। लो शेर आ गया, इससे छुट्टी ले लो तुम। अरे भाई शायान तुम कब आए? और चाय वाय का पूछा तुमने? नहीं पूछा? 2-4 मिनट ही हुए हैं, मैंने पूछा था चाय का, लेकिन इनकार कर दिया इन्होंने। क्यों भाई, इतनी प्यारी लड़की तुम्हें चाय का पूछ रही हो, तुम इनकार कर रहे हो? मैं तो इसे लंच पे ले जाना चाहता हूँ। अगर चाय पीगी ना तो भूख मर जाएगी। और क्या शेर, अगर मैं काम से फ्री हो जाऊँ तो चले जाओ शयान के साथ। हाँ भाई क्यों नहीं, तुम लोग की अपनी लाइफ है। हाँ लेकिन काम कर लेना पूरा। और शायान मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम अलीज़ा से फ्री हो जाओ, फिर बाहर चलते हैं। मैं भी इसी खानदान का हिस्सा हूँ, जो बात करनी है मेरे सामने ही करो। अलीज़े मेरे हाथ देखना छोड़ दो और अपनी गलतफहमी दूर कर लो। तुम हमारे खानदान का नहीं, मोहल्ले का हिस्सा हो। तुम्हारे ख्वाब देखने तो कब से छोड़ दिए अलीजा ने। अब ये मुझसे शादी करेंगी, फिर हमारे खानदान का हिस्सा बन जाएगी। भाई बोलो, जो भी कहना है इसके सामने ही बोलो तुम। कहाँ रह गया शेर? अम्मी पता नहीं क्यों भेज दिया आपने मुझे इसके पास। उगला उस शयान के बच्चे ने कि उसकी माँ को ये पटिया पढ़ा कौन रहा है। पिट जाएगा वो, मेरे हाथों से पिट जाएगा, बता रहा हूँ आपको। वह क्या है आखिर? अरे अम्मी ये अलीज़ा जो है मिसफितना, 1 की 4 लगाती पूरे मोहल्ले में। उसको मैंने बोला शायान को, भाई इसके सामने बात मत करो, हमारे खानदान की बात है। नहीं करूंगा तो इसके सामने ही बात करूंगा। वैसे शयान, देखा मैंने क्या कहा था, हमारे ये छूट फूट के रोमांस से आग तो लगनी थी, और देखो लग भी गई। देखा शेर भाई कैसे पतली गली से निकले, जब मैंने उन्हें कहा कि तुम्हारे ख्वाब देखना छोड़ दे, अब तुम हमारे खानदान का हिस्सा हो, तुम मेरी हो चुकी हो, सिर्फ मेरी। अरे मैं तो कहती हूँ शयान से पहले इस अलीजा की बच्ची को यहाँ से निकालो, यही तो फसाद की जड़ बन रही है। अरे अम्मी ऐसी फसाद की जड़ें ना अच्छी तरह काटना आती है मुझे, लेकिन बस वो लड़की है, मैंने कुछ कह दिया या कर दिया ना तो बस हमारे खानदान की बदनामी होगी। अरे सुल्ताना को इस खानदान की इज्जत का ख्याल ना पहले था ना अब है। कैसे उसने अपने बेटे को यहाँ हमारे घर में भेज दिया शैतानी करने के लिए। दिल तो चाहता मुंह तोड़ दूं उसका, लेकिन उसकी बिल्कुल बेवकूफ जैसी शक्ल देख के ना रहम आया था मुझे बस। अब अगर परिया को भी इस तरह जलाने का मौका मिल गया तो कितना अच्छा होगा। इसको भूखा ना मारा ना तो फरीदा नाम है मेरा, पानी की एक बूंद तक उसके मुंह में नहीं डालूंगी। देख रहे ना तू। अम्मी अलीजा घर में बाद में आती है, पहले किचन में घुसती है, अब ये किचन में नजर ना आए। यही करूंगी। अरे हमारी सगी थोड़ी है, घर में काम कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सीने में बैठ के मूंग दले। सही कह रही अम्मी, इसका ना कुछ बंदोबस्त करना ही पूरा टाइम आने। टाइम तो मेरे बच्चे आ चुका है। मैं तो कहती हूँ कि ऑफिस में कोई लड़की देख ले जो ऑफिस में काम करती हो। घर में काम काज करने वाली लड़कियां देखेगा ना तो ये झंझट आए दिन होता रहेगा।
सही कह रही हैं आप, थोड़ी परेशानी तो होगी लेकिन हमेशा के लिए ना जान छुड़ जाएगी। करते हैं कुछ इसका। अभी तक तो किसी ने इस घर में पानी तक का नहीं पूछा। मैं पिला दूं पानी? नहीं नहीं, तुम तो खुद मेहमान हो भाई, घर वालों का काम है ना कि वो मेहमानों की खिदमत करें। हेलो, अबे कहाँ जाने की तैयारी है इतना बंठन के? लोगों का रास्ता काली बिल्लियां काटती हैं और हमारा ये रिटायर्ड बिल्ला। अबे तुझे बताकर जाना जरूरी है क्या? अबे साबरा ने तेरे लिए ये पुलाव भेजा था, वही लेकर आया हूँ मैं। हाँ घर में रख दे, वापस आके खा लूंगा। हाँ मैं समझ गया, फिर किसी नए शिकार की तलाश में ताकि उसे वेस्पा पे बिठाकर घुमा सके। हाँ तो तुझे क्या तकलीफ है? नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि काश मेरे पास भी वेस्पा होती तो मैं भी किसी को बिठाकर घुमा सकता। वेस्पा होने के साथ साथ बंदे का हैंडसम और स्मार्ट होना और उसमें हिम्मत होना भी जरूरी है। लेकिन तुझ में तो इसमें से एक भी खूबी नहीं है। देख ले, फिर भी लड़कियां मेरे साथ खुश रहती हैं और तुझे लिफ्ट भी नहीं कराती। लिफ्ट से मुझे याद आया, यार गर्मी बहुत है, मैं ये लंच बॉक्स रख कर आता हूँ, तो मुझे मार्केट तक जरा दे देना। नहीं भाई, जिस सीट पे नबीला बैठा करती थी, रेशमा को बिठाया और बिल्किस बैठ चुकी है, उस सीट पे किसी और को बिठाकर यादों का सहर खत्म नहीं करना चाहता। बेटा आप भूखा मरियो, मैं ये पुलाव किसी जानवर को डालूंगा, लेकिन तुझे नहीं दूंगा। बात सुन, कहाँ जानवर ढूंढता फिरेगा, उसी खा लेना, एक ही बात है। अरे मैं देर हो गई। अब अरे सुनो बिस्मा, अम्मी को कहना कि खाला पहुंचने वाली है, मैं कैंट स्टेशन जा रहा हूँ उनको लेने के लिए, वो शायान को चिंता करे। शायान भाई गए क्या? तो ये चाय तो मैंने उन्हीं के लिए बनाई थी, अभी तुम पी लो वरना जाया हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम्हारी चाय पीने से अच्छा है मैं कड़वा पानी पी लूं, लेकिन ये अच्छी बात है कि शायान चला गया। अलीजा भी तो चली गई है, वरना उससे पिला देती। अब क्या करूं मैं इसका? अरे ये तुम चाय अम्मी को पेश कर देना। ये अलीजा कहाँ गई है? मालूम नहीं, आप फोन करके पूछ लें। यार चलो यार, जल्दी हो रही है मुझे, जल्दी जाता हूँ, जल्दी से खा कर चल क्या। यहीं खड़ी गिर रही, अबे यहीं कहाँ खड़ी हुई? अबे यूं आया था, यहाँ खड़ी की है ना। बाइक कहाँ है? नहीं है तो हाजी साहब की है। अबे यही तो खड़ी ही है। हाँ यार जरा जल्दी कर ले यार प्लीज। हाँ सही है, मैं वेट कर रहा हूँ। अरे तू अभी तक यही उछल कूद कर रहा है। राहिला का 2 मरतबा फोन आ चुका है, मैंने उसे यही कहा है कि रास्ते में बस शेर पहुंचने वाला है। अरे कैसे पहुंचे? नहीं उड़ के पहुंची फोन की तरह, बाइक ही गायब है। मैं मर गई। क्या मतलब, चोरी हो गई? लॉक लगाया था या नहीं? हाँ मैं लॉक लगाया था और घर के बाहर ही खड़ी की थी, चोरी हो गई है। जी भाई, अलीजा भी गायब है। शायान भी गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही तेरी मोटरसाइकिल ले गया हो? सुल्ताना का छोटा बेटा तोता चोर, तो यकीनन बड़ा वाला तो मोटरसाइकिल चोरी होगा ना। ओहो अम्मी अब याद आ गया, वो हम्टी डम्टी जो है ना अलीजा को लंच में ले जाने की बातें कर रहा था। तो फिर निकल गए दोनों लैला मजनू। इनकी लव स्टोरी का दी एंड तो फरीदा ही करेगी। अभी सुल्ताना को कॉल लगाती हूँ। अरे अम्मी एक मिनट रुक जाए, पहले मैं करता हूँ शायान को कॉल। वो कहाँ रिसीव करेगा तुम्हारी कॉल, जैसे अलीजा नहीं कर रही। सही बोल रही है बिस्वा, क्या खूब सिला दिया है अलीजा ने हमें। अलीजा से याद आया,
भाई शेर, जाके देख तेरे कमरे में तेरा लैपटॉप है कि नहीं। तेरा लैपटॉप तेरी मोटरसाइकिल से ज्यादा महंगा है। अम्मी लैपटॉप रखा हुआ है। शुक्र है भाई कि लैपटॉप है, वरना वो लोग बेच देते, टकार भी नहीं देते। अरे मैं तो कहती हूँ शयान के खिलाफ जाके थाने में पर्चा कटवा दे। सुल्ताना का दिमाग जब भी ठिकाने पे आएगा जब उसका बेटा अंदर जाएगा। नहीं अम्मी रहने दें, अच्छा नहीं लगता, बदनामी तो खानदान की होगी ना। अरे अम्मी ये सही कह रही है, अभी थोड़ा इंतजार कर लेते। नहीं भाई नहीं, मैं तो 15 पर फोन लगा रही हूँ और कह रही हूँ कि गन पॉइंट पे मेरे बेटे से कोई डकैत मोटरसाइकिल चुरा के ले गए। नहीं नहीं अम्मी, इस तरह मत कहिएगा। तू मुझे मत सिखा मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। तू जाके अपनी खाला को लेकर आ जा। अरे अम्मी टाइम देखें, आप टाइम देखें। मैं खाला को कह रहा हूँ कि ऑनलाइन टैक्सी पकड़ के आ जाएं, अब मैं नहीं पहुँच सकता। जी खाला। यार क्या है, खाला को लोकेशन भेज दी हमारे घर की। इस खाना को तो लोकेशन मैंने बहुत पहले भेजी थी, ये फोन ही नहीं उठा रहे अली से और शायद। आए हाय, नुसरत का फोन आ रहा है, सुनो ना सुनो। उठाए। अच्छा क्या नुसरत, तुमने फोन कर लिया। तुम्हें पता है आज शयान फिर हमारे घर आया था। उसने इतना घिनौना कारनामा अंजाम दिया है, मेरे शेर की मोटरसाइकिल चुरा के भाग गया। क्या कहा था मैंने, हमारी दिखावे की मोहब्बत ने ना जला के रख दिया शेर और फरिया को। हाँ भाई, शेर की हालत तो देखने वाली हो रही है, लेकिन ये बताओ कि फरिया को कैसे पता चलेगा? भाई हम वीडियो स्टोरी बनाते हैं ना, तुम अपने स्टेटस पे लगाना। हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा ना रोमांटिक सी स्टोरी बनाना। चलो ठीक है। क्या कह रही थी चाची? हमारे असल दुश्मन का पता चल गया है। बताएं। हमारा दुश्मन है हल्का भाई, उसी ने तेरी मोटरसाइकिल चोरी करवाई है और वो ही बहका रहा है तेरे फुप्पो को कि जाके बिस्मा का रिश्ता मांगे। तो भाई इस हल्के में सिर्फ रूह है, वो भी मैं निकाल दूंगा और हल्का हो जाएगा। अम्मी इसकी हड्डियां तोड़नी पड़ेंगी, पहले तो लगता है कम तोड़ी थी, जो कुछ में बचा है ना तोड़ के ना बिल्ली क्या डाल दूंगा। मेरे सामने भी लाना इसको, मैं भी मारूंगी चप्पल से।